नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले आपकी शिकागो यूनिवर्सिटी सीकर के आप प्रमुख से विद्यार्थी होंगे तो आप बी ए सेमेस्टर 1 की अभी एग्ज़ाम देने वाले होंगे, यानी बी ए सेमेस्टर पहले की आप एग्ज़ाम देने वाले होंगे। आप मेजर की स्टूडेंट होंगे और आप सोशोलॉजी अपनी सोशोलॉजी के एग्ज़ाम पर रूप से देने वाले होंगे, तो उसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं आपके बीच में सोशोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो हमने इसकी एक यूनिट का वीडियो पहले अपलोड कर दिया था, वो बहुत पहले अपलोड कर दिया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो कृपया देख लिया। अगर नहीं देखे तो हमें पहले यूनिट को एक बार बाद में फिर से रिवाइज़ करने का, अगर टाइम बचता तो रिवाइज़ करने का प्रयत्न करूँगा। लेकिन सबसे पहले हम चलेंगे अपनी यूनिट नंबर 2 के बाद। यूनिट नंबर 2 के ऊपर हम चलेंगे। एक भी क्वेश्चन का बाहर नहीं जाएगा। इसी गारंटी लर्निंग विद तेजल के भाई डायरेक्टर AK सर के द्वारा ली जाती है कि आपको अगर क्लास को एकदम सही तरीके से देख लेते हैं तो आपकी सोशोलॉजी का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आप एग्जाम पास करके आएंगे। तो फिर नेक्स्ट देख अपने वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आपकी वीडियो बहुत अच्छा और एकदम जानदार शानदार आपका वीडियो होने वाला है, तो आपको इस वीडियो में जुड़े रहना है। तो बिना किसी देरी के अपने यूनिट नंबर 2 के बीच में चलते हैं। यूनिट फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो वो कृपया पहले जाकर देख ली, ठीक है। इसकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हमने मुख्य से कर लिए थे आपके बीच में। यूनिट नंबर 2 के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इसके लॉन्ग क्वेश्चन भी हमने प्रमुख रूप से कर लिए थे। आपने अगर नहीं देखे तो वो कर लेना, ठीक है। यूनिट नंबर 2 के बीच में चलते हैं। यूनिट नंबर 2 आपकी सोसाइटी बेसिक महत्वपूर्ण कौन से समाज। तो आपको सिंपली बताना है कि समाज क्या होता है। समाज क्या होता है, समाज की पूरी बस आपको प्रमुख से देनी है। समाज क्या होता है, समाज व्यक्तियों का ऐसा एक संगठित समूह होता है, ठीक है। ऐसा संगठित समूह होता है जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता है और उनके बीच सामाजिक संबंध, परंपराएं और मूल्य तथा संस्कृति साझा होती है। मानव जीवन का आधार है क्योंकि व्यक्ति का जन्म, विकास और पहचान समाज के माध्यम से ही होती है। समाज निरंतर परिवर्तनशील होता है और इसमें सहयोग, संघर्ष तथा नियंत्रण की प्रक्रिया पाई जाती है। तात्पर्य कहना कि समाज एक ऐसा संगठित समूह है जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता है, यानी कि निश्चित क्षेत्र में रहता है और जिनके बीच सामाजिक संबंध, परंपराएं, मूल्य तथा संस्कृति साझा होती है, ठीक है। उनकी वजह क्या होती है, आपकी सामाजिक संबंध यानी एक घर से दूसरे घर में जाना, परंपराएं, मूल्य, संस्कृति साझा होती है। आप सभी को याद रखना है कि अगर किसी के पास कोई वस्तु नहीं है तो सामाजिक संबंध के तहत हम उनको उस वस्तु दे देते हैं। समाज मानव जीवन का आधार। आप सभी को जानना है व्यक्ति का जन्म, विकास, पहचान उनका समाज ही माना जाता है। समाज निरंतर परिवर्तनशील होते हैं, समाज लगातार बदलता रहता है, ठीक है। और इसमें सहयोग, संघर्ष तथा नियंत्रण की प्रक्रिया पाई जाती है। सभी को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे कहता है कि समुदाय क्या होता है। समुदाय व समाज में अंतर क्या है। आपके क्वेश्चन आ जाता है कि समुदाय व समाज में अंतर क्या होता है। आप विस्तार से समझाइए। तो आप क्या समझाएंगे कि समाज 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 समुदाय समाज का वह भाग होता है जिसमें लोग किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं। वे समान हितों, भावनाओं और जीवन शैली को साझा करते हैं। समुदाय में हम की भावना प्रबल होती है। गांव, शहर, मोहल्ला आदि इसके उदाहरण है। समुदाय समाज की तुलना में अधिक ठोस और सीमित होता है, ठीक है। तो समुदाय क्या होता है, समाज तो ये बहुत बड़ी इकाई होती है, लेकिन समुदाय समाज का ही भाग होता है, ठीक है। समुदाय एक छोटी इकाई होती है। ऐसा भी है ना कि समुदाय एक छोटी इकाई होती है और इस समाज का ही भाग होती है जिसमें लोगों के निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहती है। उनके सम्मान हितों की भावना और जीवन शैली को साझा किया जाता है। समुदाय में हम की भावना प्रमुख रूप से पाई जाती है। आप सभी कहना है कि समुदाय में हम की भावना पाई जाती है। गांव, शहर, मोहल्लों आदि इसके प्रमुख उदाहरण। आप सभी कहना है समुदाय की तुलना अधिक ठोस और सीमित होती है, ठीक है। तो समुदाय की आपकी तुलना ठोस और अधिक ठोस होती है, लेकिन समाज आपकी बहुत बड़ी इकाई मानी जाती है, ठीक है। तो आप सभी कहना है। नेक्स्ट आप जाता है कि संस्था क्या होती है। तो संस्था की बात की जाए, संस्था क्या होती है। तो संस्था समाज द्वारा मान्यता प्राप्त नियमों और प्रक्रियाओं का संगठित रूप आश्वासन है जो सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। परिवार, विवाह, धर्म, शिक्षा और राज्य प्रमुख सामाजिक संस्थाएं हैं। संस्थाएं सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने तथा व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने में सहायक होती है। तो आप सभी ना कि संस्था क्या होती है। संस्था आपकी समाज द्वारा मान्यता प्राप्त एक नियमों की प्रक्रिया होती है। यानी संस्था किसे कहते हैं, जो हमारे गाँव में चौधरी होते हैं ना, तो उनको ही संस्था कहा जाता है। चौधरी जो गाँव में होते हैं उन्हीं को संस्था कहा जाता है। चौधरी होते हैं जो आपके गांव में, तो उन्हीं को आपकी संस्था कहा जाता है। आप सभी को याद रखना है। तो सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। परिवार, विवाह, धर्म, शिक्षा और राज्य की प्रमुख सामाजिक संस्थाएं होती है, ठीक है। इन यानी कि कोई व्यक्ति समाज के यानी परिवार के बारे में ज़्यादा जानता है, कोई विवाह विवाह के बारे में ज़्यादा जानता है, कोई धर्म शिक्षा के बारे में ज़्यादा जानकार होता है, तो इसलिए चौधरी उनको प्रमुख रूप से कहा जाता है। आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट आगे जाता है कि संघ क्या होता है। संघ की बात की जाए, संघ व्यक्तियों का ऐसा संगठित समूह होता है। यानी संघ क्या होता है, संघ ये आपका व्यक्तियों का एक ऐसा संगठित समूह होता है जिसमें जो किसी विशेष उद्देश्य की
पूर्ति के लिए बनाया जाता है। इसका निर्माण जानबूझ कर किया जाता है और सदस्यता स्वैच्छिक होती है। विद्यालय, क्लब, राजनीतिक दल, ट्रेड यूनियन आदि संघ के उदाहरण है। ठीक है। संघ अस्थायी भी हो सकता है। ठीक है, अस्थायी भी हो सकता है। ना कि संघ व्यक्तियों का ऐसा संगठित समूह होता है जो किसी विशेष उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए बनता है। इसका निर्माण जानबूझ कर किया जाता है और सदस्यता स्वैच्छिक होती है। ठीक है। विद्यालय, क्लब और राजनीतिक दल, ट्रेड यूनियन आदि का संघ के उदाहरण है। संघ क्या होता है? ये चौधरी की तरह ही ये संघ होता है। ठीक है, आप सभी को नेक्स्ट टॉपिक होता है कि सामाजिक समूह क्या होती है। सामाजिक समूह की बात की जाए, सामाजिक समूह क्या होती है तो आपकी सामाजिक समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों का ऐसा समूह है जिनमें पारस्परिक संबंध, सामान्य उद्देश्य और हम की भावना पाई जाती है। आप सभी को याद है परिवार, मित्र मंडली, सहपाठी समूह आदि इसके उदाहरण आप सभी याद है। समूह समाजीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, समूह है ना आपकी समाजीकरण की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किस प्रकार निभाता है? तो सामाजिक समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों का ऐसा समूह होता है जिसमें पारस्परिक संबंध आपकी और सामान्य उद्देश्य और हम की भावना प्रभुत्व से पाई जाती है। तो परिवार, मित्र मंडली, सहपाठी समूह आदि इसके उदाहरण होती हैं। तो समूह सामाजिकरण की महत्वपूर्ण भूमिका प्रमुख से निभाती है। ठीक है। सामाजिक समूह के प्रकार कौन से होते हैं? सामाजिक समूह के प्रकार आप सभी याद रखना कि आपके एग्जाम में आ सकता है कि सामाजिक समूह के प्रकार कौन से होते हैं। आपके प्राथमिक यानी प्राइमरी ग्रुप, द्वितीयक यानी आपका सेकेंडरी ग्रुप, एक यानी औपचारिक एवं अनौपचारिक समूह मुख्य रूप से माने जाते हैं। सभी को याद रखना है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा संस्कृति क्या है, इसको विस्तार से समझा। संस्कृति क्या होती है? तो आपकी संस्कृति हमारी समाज की जीवन शैली जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला और नैतिकता, कानून, परंपराएं बातें शामिल होती है, उसे संस्कृति सीखी जाती है। ठीक है। स्थानांतरित होती रहती है और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती है। जैसे पहले हमारे पूर्वज थे मुख्य रूप से वो पजामा पहनते थे, लेकिन आज के समय में जो लोग युवा लोग हैं वो मुख्य रूप से अभी क्या पहनते हैं? तो जीन्स पहनती है। तो इसी प्रकार संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती रहती है। तो आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट आगे करना है कि सामाजिक मानदंड क्या है। तो सामाजिक मानदंड क्या होता है इसके बारे में बात की जाए। सामाजिक मानदंड होता है आपका मानदंड समाज द्वारा निर्धारित वे नियम हैं जो ये बताते हैं कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ये सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। मानदंड औपचारिक कानून और अनौपचारिक रीति रिवाज परंपराएं दोनों हो सकती है। यानी कि मानदंड समाज द्वारा निर्धारित वे नियम होते हैं जो ये बताते हैं कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए क्या नहीं। ये सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करती है। मानदंड औपचारिक और अनौपचारिक दोनों हो सकते हैं। आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट आगे बताता है कि मूल्य क्या है। तो मूल्य समाज की वे मान्यताएं हैं जिनसे अच्छा, उचित, वांछनीय और सत्य, अहिंसा, समानता का प्रयोग प्रमुख रूप से होता है। तो आप सभी को याद है। परीक्षा के लिए आपकी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं कि सोसाइटी और कम्युनिटी, समाज और समुदाय में अंतर क्या है। यह आपकी एग्जाम में इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। इन्फ्लेशन एसोसिएशन में क्या अंदर है, कल्चर क्या है, तत्व कल्चर के तत्व क्या है। या आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है समाज क्या है। तो समाज व्यक्तियों का एक संगठित समूह होता है इसमें परस्पर परंपराओं का नियमों से जुड़ा होता है। यह सामाजिक जीवन का आधार होता है। ये आप सभी मैंने बता दिया। समुदाय क्या होता है? समुदाय आपका उन लोगों का समूह है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं और समान हित व भावना की प्रभुत्व से रहती है। समाज संस्था क्या होती है? समाज संस्था समाज द्वारा स्वीकृत नियमों व्यवहारों की व्यवस्था होती है जो सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति करती है। जिसे मैंने चौधरी का आपको एग्जाम्पल दिया था। ठीक है। सामाजिक समूह क्या? सामाजिक सेवा दो या दो से अधिक व्यक्तियों का ऐसा समूह होता है जिसमें बीच नियमित संबंध और पारस्परिक विचेतना होती है। ठीक है। तो चौधरी के जो सेवक होते हैं उनको ये कहा जाता है। ठीक है। संस्कृति से क्या है? संस्कृति समाज के विचारों, विश्वासों, रिवाजों का समग्र रूप है जो पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती रहती है। मैंने इसका एग्जाम्पल आपको मुझको से दिया था तो आप सभी को वो एग्जाम्पल पढ़ लेना। ठीक है। नेक्स्ट, समाज की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। आपका बड़ा वाला क्वेश्चन आपको इसको फॉर्मूले से कर लेना है। ठीक है। समाज व्यक्ति का ऐसा संगठित समूह होता है जिसमें सामाजिक संबंध नियम है। आपको मैं छोटे वाले में बता दिया, नोट्स में आपको एक बार कर लेना है। ठीक है। संस्कृति क्या होती है? संस्कृति की अवधारणा क्या होती है? संस्कृति जीवन की शैली का समग्र रूप है जिसमें ज्ञान, विश्वास, नैतिकता, कानून, परंपराएं, व्यवहार के तरीके शामिल होते हैं। जिसे संस्कृति मानव द्वारा अर्जित की जाती है और ये जन्मजात नहीं होती है। व्यक्ति संस्कृति का सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। संस्कृति प्रमुखतः आपकी मूल्य, मानदंड, आपके रीति रिवाज, परंपराएं प्रतीक शामिल है। तो आप सभी को याद रखना है। एंड मुख्य से इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को एक बार रेड कर लेना है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पीछे यूनिट 3 आती है। यूनिट 3 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है। सो स्थिति कैसी है समाज की? स्थिति कैसी है? अवधारणा समाज की स्थिति है। अवधारणा कैसी है? तो आप कहेंगे वर्तमान स्थिति कैसी है? तो इसकी वर्तमान स्थिति आपकी समाज में किसी व्यक्ति के सामाजिक स्थान या पद को कहते हैं। ठीक है। ये व्यक्ति को सामाजिक पहचान को दर्शाती है। समाज में उसके अधिकार, कर्तव्य तथा प्रतिष्ठा को निर्धारित करती है। हर व्यक्ति समाज में एक से अधिक स्थितियाँ
धारण करता है, जैसे पुत्र, विद्यार्थी, कर्मचारी आदि। ठीक है, तो स्थिति यानी क्या होती है, तो व्यक्ति की जो नौकरी होती है उसे स्थिति कहा जाता है। ठीक है, स्थिति के प्रकार प्रदत्त स्थिति, जो जन्म से प्राप्त स्थिति होती है उसको प्रदत्त स्थिति कहा जाता है। जैसे आपके पिता के पास अगर कोई पहले से कोई दुकान है, यानी कि किसी कार्यक्रम की दुकान, उसको आप चला रहे हैं, तो वो आपकी प्रदत्त स्थिति होती है। ठीक है, प्रदत्त स्थिति यानी एस्क्राइब्ड स्टेटस प्रमुख से होता है। ठीक है, तो जो जन्म से प्राप्त होती है उसे, जैसे जातीय लिंग आपकी प्रमुख से होती है। ठीक है, अर्जित स्थिति, जो आप मुख्य से बाद में प्राप्त कर देते हैं, आपकी नौकरी, डॉक्टर, शिक्षक, ये आपकी खुद के द्वारा प्राप्त की जाती है। ठीक है, जातीय लिंग। ठीक है, नेक्स्ट आगे पूछा है कि रोल रोल यानी अवधारणा, भूमिका। अवधारणा भूमिका से तात्पर्य है कि उस व्यवहार से है जिसकी समाज किसी विशेष स्थिति वाले व्यक्ति से अपेक्षा करता है। स्थिति और भूमिका परस्पर संबंधित, क्योंकि प्रत्येक स्थिति से जुड़ी एक या अधिक भूमिकाएं होती है, सभी को याद रखना है। नेक्स्ट आगे पूछा है कि भूमिका के प्रकार के निर्धारित भूमिका, वास्तविक भूमिका एंड भूमिका संघर्ष। नेक्स्ट आता है कि स्थिति भूमिका का संबंध क्या है। यहाँ पे बीच में क्वेश्चन आ सकता है, स्थिति भूमिका का संबंध क्या है। तो किसी स्थिति व्यक्ति का सामाजिक स्थान है, जबकि भूमिका उस स्थान से संबंधित व्यवहार करता है, व्यवहार है। बिना स्थिति की भूमिका संभव नहीं है, और बिना भूमिका की स्थिति अधूरी मानी जाती है। दोनों मिलकर सामाजिक व्यवस्था को संतुलित बनाए रखती हैं। नेक्स्ट आगे होता है कि समाजीकरण क्या होता है। समाजीकरण की अवधारणा क्या होती है, इसको संसीधा समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति की संस्कृति, मूल्य, मानदंड और व्यवहार सीखता है। ठीक है, असुविधा याद रखना है, व्यक्ति सामाजिक प्राणी बनाता है और समाज समायोजन करता है। समाजीकरण की विशेषताएं कौन सी होती है। समाजीकरण की विशेषताएं आपकी कौन सी होती है, तो आप कहेंगे समाजीकरण की हमारी विशेषताएं कौन सी होती है। प्रमुख रूप से आपकी ये तो समाज की विशेषताएं होती है, एक जीवन पर चलने वाली प्रक्रिया होती है, संस्कृति का हस्तांतरण होता है, व्यक्ति तो निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, असुविधा याद रखना है। नेक्स्ट आगे बता है कि समाजीकरण के प्रमुख चरण कौन सी होती है, तो आपका ये तो प्राथमिक चरण होता है। प्राथमिक चरण में आपके परिवार के माध्यम से पारंपरिक सीख एंड मुख्य से आती है। द्वितीय चरण में आपकी आ जाती है विद्यालय, मित्र, समाज के अन्य समूह। ठीक है, आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट आगे जो आता है कि वयस्क समाजीकरण क्या है, तो वयस्क समाजीकरण में आपकी मुख्य रूप से क्या आ जाती है, तो कार्यस्थल एवं समाज की सामाजिक भूमिकाएं प्रमुख रूप से आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चले तो आप नेक्स्ट वीक पाएंगे तो क्वेश्चन आएगा कि समाजीकरण के अभिकरण। तो समाजीकरण के अभिकरण आपके विद्यालय, समक्ष समूह, धर्म, राज्य, जनसंचार माध्यम प्रमुख रूप से आती है। ठीक है, सामाजिक स्त्रीकरण क्या है, इसकी उदाहरण आपकी पिछली बार जब बी एस सेमेस्टर की एग्ज़ाम हुई थी, जो विद्यार्थी बी एस सेमेस्टर 3 की एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके क्वेश्चन आया था कि सामाजिक स्त्रीकरण क्या है। समाज को विभिन्न स्तरों या वर्गों में बांटने की व्यवस्था ही आपकी असमानता पाई जाती है। ये असमानता संपत्ति, शक्ति, प्रतिष्ठा और अवसरों के आधार पर होती है। ठीक है, सामाजिक श्रेणी असमानता का स्थायी रूप, सामाजिक मान्यता प्राप्त, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण। ठीक है, आपकी एग्जाम में मैं एक बात करना चाहूँगा, एक 2 मिनट के बाद में बात करूँगा मैं। आपको फॉर्म्स ऑफ सोशल एंड सामाजिक स्त्रीकरण प्रमुख रूप आपकी जाति व्यवस्था होती है, वर्ग व्यवस्था होती है, दास प्रथा होती है, संपत्ति आधारित स्त्रीकरण प्रमुख रूप से होती है। ठीक है, परीक्षा संबंधी आपके ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब बीच में अब वन लाइनर क्वेश्चन, तो वन लाइनर क्वेश्चन की बात करें थे प्रमुख रूप से सामाजिक स्थिति से क्या तात्पर्य। सामाजिक स्थिति से क्या तात्पर्य था, आप कहें सामाजिक स्थिति समाज में व्यक्ति के सामाजिक स्थान या पद को कहते हैं जिसमें उसके अधिकार करते हुए प्रतिष्ठा निर्धारित होती है। नेक्स्ट आगे जाता है कि अर्जित स्थिति क्या होता है, यानी जो अच्छी स्थिति होती है उसके क्या होता है। अर्जित स्थिति वह स्थिति होती है जिससे व्यक्ति अपने प्रयास और योग्यता के आधार पर प्राप्त करता है, उसी कहा जाता है। भूमिका क्या होती है, तो भूमिका उस व्यवहार को कहते हैं जो समाज की किसी व्यक्ति विशेष की स्थिति में व्यक्ति से अपेक्षा करता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे पूछा जाएगा कि सामाजिकीकरण से क्या तात्पर्य है। तो सामाजिकरण क्या है, तो आपके सामाजिकरण वह प्रक्रिया है आपकी जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज की संस्कृति, मूल्य, मानदंड सीखता है तथा सामाजिक प्राणी बनता है। नेक्स्ट आगे जाता है कि सामाजिक स्त्रीकरण क्या है। तो सामाजिक स्त्रीकरण आपके बीच में पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्त्रीकरण क्या है, तो आपको बताना है कि सामाजिक स्त्रीकरण मुख्य रूप से आपका क्या होता है। तो आप कहेंगे कि ये समाज में विभिन्न स्तरों में या वर्गों में विभाजित करने की व्यवस्था होती है जिसमें समानता पाई जाती है। सामाजिकरण की अवधारणा एवं महत्व इसे स्पष्ट कीजिए। सामाजिकरण की अवधारणा किस प्रकार होती है, कैसी होती है, तो उसके बारे में बात की जाए तो आपके बीच में सामाजिकरण वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज की संस्कृति, मूल्य, मानदंड, परंपराएं, व्यवहार के तरीके। जन्म के समय मानव केवल एक जैविक प्राणी होता है, किंतु सामाजिकरण की प्रक्रिया उसे सामाजिक प्राणी बनाती है। इस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति अपने समाज में स्वीकार्य व्यवहार करना सीखता है,
सामाजिक जीवन के लिए तैयार होता है। समाजीकरण की प्रक्रिया समाज परिवार से शुरू होती है, जहाँ बच्चे भाषा, अनुशासन, व्यवहार की पारंपरिक शिक्षा मिलती है। इसके माध्यम से विद्यालय शिक्षा और प्रमुख मुख्य से मानी जाती है। आगे बात की जाए तो सामाजिक स्त्रीकरण की अवधारणा, विशेषताएं, प्रमुख रूपों। सामाजिक स्त्रीकरण समाज को विभिन्न स्तरों या वर्गों में विभाजित करने का कार्य करते हैं, जिसमें व्यक्ति और समूह और मुख्य रूप से आपकी शक्ति, प्रतिष्ठा और अवसर अधिकारों की आधार पर होती है। सामाजिक स्त्रीकरण का समाज का एक सार्वभौमिक लक्षण है और लगभग प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में दिखाई देता है। सामाजिक स्त्रीकरण की अवधारणा। सामाजिक स्त्रीकरण का अर्थ है कि समाज का ऊंचे ऊंचे स्तरों में विभाजन। ये केवल आपकी आर्थिक नहीं है, बल्कि आपका सामाजिक सांस्कृतिक आधारों पर भी होता है। इसके अंतर्गत कुछ लोगों को अधिक विशेषाधिकार दिए जाते हैं और कुछ लोगों को कम विशेषाधिकार दिए जाते हैं, जिसके कारण वहाँ से उनके वंचित रह जाते हैं। ठीक है। सामाजिक स्त्रीकरण की विशेषताएं क्या है? तो सामाजिक स्त्रीकरण की विशेषताएं आपकी यह है कि सामाजिक असमानता इसमें असमानता रूप में पाई जाती है। सामाजिक मान्यता ये व्यवस्था समाज द्वारा स्वीकृत होती है। पीढ़ीगत पीढ़ी स्थानांतरण स्त्रीकरण पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। अधिकार एवं अवसरों में अंतर विभिन्न वर्गों का समान प्राप्त नहीं होते हैं। सामाजिक स्त्रीकरण के प्रमुख रूप कौन से? सामाजिक स्त्रीकरण के प्रमुख रूप जाति व्यवस्था ये जन्म पर आधारित होती है। ठीक है। दास प्रथा की आती है, जिसमें दूसरे लोगों को स्वामित्व करना जाता है। यूनिट फोर्थ के बीच में आने वाले हैं, तो आपके बीच में जब छोटी वाली क्वेश्चन आएंगे तो आपके बीच परिभाषा वाले क्वेश्चन मेरे हिसाब से 7 से 8 क्वेश्चन परिभाषा वाले आएंगे। ठीक है। परिभाषा यानी क्या? आपको पूछेगा सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसका अर्थ, सामाजिक परिवर्तन का अर्थ बताइए। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ आपको ये लिख कर आ जाना, आपका एकदम सही क्वेश्चन होगा। ठीक है। तो सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य है कि समाज की रचना, संस्थाओं, मूल्य और मानदंडों, व्यवहार के तरीकों से होने वाले परिवर्तन से है। समाज स्थिर नहीं होता है, बल्कि समय के साथ उसमें परिवर्तन होता है। सामाजिक परिवर्तन समाज को गतिशील बनाता है। तो आप सभी को ये लिख कर आ जाना, जिसके कारण आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है। तो उम्मीद है कि आप बिल्कुल लिख कर आ जाएंगे। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आएगी सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं बताइए। तो सामाजिक परिवर्तन की विशेषता होती है नियंत्रण निरंतर प्रकृति नियंत्रण इसमें निरंतर प्रक्रिया होती है। आप सभी को याद रखना है, निरंतर प्रक्रिया होती है। इसमें परिवर्तन समय के साथ होता है एंड इसका प्रभाव समाज के सभी स्रोतों पर सभी क्षेत्रों पर पड़ता है। सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक होता है। ठीक है। आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट आपको जानता है कि सामाजिक परिवर्तन के कारक। तो सामाजिक परिवर्तन के कारक कौन कौन से जाती है? एक तो आपकी आर्थिक कारक हो जाती है, औद्योगिक नगरीकरण। ठीक है। तकनीकी कारक, तो तकनीकी कारक विज्ञान तकनीकी होती है। संस्कृति कारक यानी आपकी शिक्षाएं, विचारधाराएं आदि प्रमुख रूप से होती है। राजनीतिक कारक आपकी कानूनी नीतियाँ होती है। जनसांख्यिक कारक आपकी जनसंख्या वृद्धि होती है। ठीक है। सोशल कंट्रोल या सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा, तो ये क्या होती है? तो ये मुख्य रूप से आपकी क्या होती है, इसके बारे में बात की जाए तो सामाजिक नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज अपने सदस्यों को व्यवहार को नियंत्रित करता है ताकि सामाजिक व्यवस्था बनी रहे। इसके माध्यम से व्यक्ति को सामाजिक नियमों के अनुसार चलने के लिए प्रेरित किया जाता है। ठीक है। सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्य, सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्य कौन से होते हैं? तो आपको सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, अनुशासन और स्थिरता लाना, असामाजिक व्यवहार को रोकना, समाज के मूल्यों की व्याख्या करना प्रमुख रूप से मानी जाती है। ठीक है। सामाजिक नियंत्रण के साधन, अनौपचारिक साधन, रीति रिवाज। ठीक है। परंपराएं, लोक रीति या धर्म। अनौपचारिक साधन आपके कानून, पुलिस, न्यायालय प्रमुख रूप से होते हैं। ठीक है। सामाजिक नियंत्रण के आपके सकारात्मक सामाजिक नियंत्रण होती है, जैसे पुरुष का सम्मान, नकारात्मक दंड सजा होती है। ठीक है। एक आता है कि सोशल चेंज एंड सोशल कंट्रोल्स में आपको सोशल परिवर्तन, आपकी सामाजिक परिवर्तन और आपकी सामाजिक नियंत्रण के बारे में आपको अंतर बताना है। तो इसका अंतर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि परिवर्तन सामाजिक सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक नियंत्रण परस्पर जुड़े हुए हैं। जहाँ सामाजिक परिवर्तन समाज को आगे बढ़ाता है, वहीं सामाजिक नियंत्रण समाज में संतुलन व्यवस्था बनाए रखता है। दोनों के बीच सामंजस्य सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है। आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट आगे पूछा जाता है कि आधुनिक समाज में परिवर्तन है। आधुनिक समाज में औद्योगिक वैश्वीकरण, शिक्षा और तकनीक विकास के कारण तीव्र सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप सामाजिक संबंधों, परिवार व्यवस्था और जीवन शैली में बदलाव आया है। ठीक है। परीक्षा संबंधी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ये देख सकते हैं। सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? सामाजिक परिवर्तन से आप प्रमुख रूप से क्या समझते हैं? सामाजिक परिवर्तन समाज की संरचना, संस्थाओं और मूल्यों को और व्यवहार के तरीकों से के समय के साथ होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। सामाजिक परिवर्तन की आपके दो प्रमुख विशेषताएं होती है। तो ये एक नियंत्रण प्रक्रिया है और इसका प्रभाव समाज के सभी क्षेत्रों पर पड़ता है। सामाजिक नियंत्रण सोशल कंट्रोल्स क्या होता है? आपके सामाजिक नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज अपने सदस्यों के व्यवहार को
नियमों और मानदंडों के अनुसार नियंत्रित करता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे जाता है कि सामाजिक नियंत्रण और अनौपचारिक साधन कौन से होते हैं। तो आपके रीति रिवाज, परंपराएं, धर्म, लोक रीतियाँ, सामाजिक नियंत्रण और प्रमुख औपचारिक साधन होते हैं। ठीक है, तो सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा है, इस चीज़ के प्रमुख कारक आपको स्पष्ट करने हैं। तो आपकी इसमें इसका PDF टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे लाइनिंग भी तेज पर, तो आपको वहाँ पर जुड़ जाना है। इस वीडियो को ये आपके लगभग 42 पेज है, इसके 42 पेज आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए जाएंगे। इसका एक मॉडल पेपर है, इसको भी हम अगर आपको चाहते हैं तो इसमें डिस्कस कर ले, अगर आप नहीं चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको 100 मार्क्स का पेपर आएगा और छोटे वाले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपके आने का चांस रहेगा। एक मॉडल पेपर को भी हम प्रमोट से कर लेते हैं। क्लास तो थोड़ी बड़ी होगी लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, क्लास बड़ी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका एग्जाम पास होने चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। समाज क्या है, तो समाज व्यक्तियों का संगठित समाज और सामाजिक संबंधों और नियमों के मूल्यों से जुड़ा होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में 100% आएगा। मैं पहले बोल रहा हूँ कि अगर जिस विद्यार्थी ने क्लास नहीं देखी ना अंत तक तो उसका बहुत कंटेंट मिस हो जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, समुदाय क्या है, सेम डिटो क्वेश्चन उतरेंगे, एक भी क्वेश्चन वहाँ नहीं जाएगा मेरी गारंटी। तो सेक्शन ए है ना, इसके सेम डिटो क्वेश्चन आपके छोटे वाले में क्वेश्चन में उतरेगा और मैं स्क्रीनशॉट लेकर आपको दिखाऊंगा कि भाई ये क्वेश्चन आया। ठीक है, तो विद्यार्थी मेरे हिसाब से मेरी क्लास में ज़्यादा विद्यार्थी नहीं जुड़ते हैं, जैसे 1 या 2 भी मेरी क्लास में आज तक कभी नहीं आए, लेकिन मेरी क्लास में जो व्यू आती है 100 100 150, तो उन सभी बच्चों का फ़ायदा होता है अगर आप अंत तक जुड़े हुए हैं ना। तो आपको ये कंटेंट इसीलिए मैं पहले प्रोवाइड नहीं कराता हूँ, क्योंकि पहले प्रोवाइड कर देता हूँ तो जो बच्चे एक बार डेमो देखने आती है तो वो पहले ही कंटेंट को प्राप्त कर लेते हैं। जो नियंत्रण क्लास में अंत तक जुड़े होते हैं उनको ये कंटेंट में देता हूँ। ठीक है, समुदाय, समाज, क्षेत्र और हित भावना से जुड़े लोगों को समूह होता है। ठीक है, गाँव और शहर इसके प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, सामाजिक संस्था क्या है, आप सभी बताना कि सामाजिक संस्था क्या। सामाजिक संस्था समाज द्वारा स्वीकृत नियमों और व्यवहारों की व्यवस्था है, जिसे परिवार, विवाह और धर्म प्रमुख से माने जाते हैं। ठीक है, यूनिट 3 के यूनिट 2 के क्वेश्चन आ रहे हैं, संस्कृति किसे कहते हैं। आपके बीच में क्वेश्चन सेम ड्यूटो उतरेंगे, मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये छोटे वाले क्वेश्चन सेम ड्यूटो उतरेंगे। ठीक है, संस्कृति समाज की जीवन शैली, जीवन मूल्य और विश्वास और परंपराएं हैं और व्यवहार शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि व्यवहार नहीं स्थिति क्या है। तो स्थिति आपका सेम ड्यूटो क्वेश्चन उतरेगा कि स्थिति क्या होती है। तो स्थिति समाज में व्यक्तियों का सामाजिक स्थान या पद होती है जिससे उसके अधिकार और कर्तव्य निर्धारित होते हैं। भूमिका क्या होती है, तो भूमिका इससे क्या आती है, तो भूमिका वह व्यवहार है जिसके माध्यम से समाज किसी विशेष स्थिति वाले व्यक्ति से अपेक्षा करता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि सामाजिकरण, ये सेम ड्यूटो क्वेश्चन उतरेंगे, मैं बता रहा हूँ एक बार आपको फिर से। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज संस्कृति को व्यवहार सीखता है। ठीक है, सामाजिक स्त्रीकरण क्या है। ठीक है, सामाजिकरण क्या है, उसके अंदर सामाजिकरण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति समाज की संस्कृति को सीखता है। इसी प्रकार सामाजिक स्त्रीकरण यानी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होती है। सामाजिक स्त्रीकरण आपकी समाज को विभिन्न वर्गों में बांटने का कार्य करती है जिसमें असमानता पाई जाती है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आता है कि आपको बताना है कि सामाजिक परिवर्तन क्या है। सामाजिक परिवर्तन समाज की संरचना, समाज संस्था और जीवन शैली के समय के साथ होने वाला बदलाव ही आपका सामाजिक परिवर्तन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप जाता है कि सामाजिक नियंत्रण क्या है। तो सामाजिक नियंत्रण क्या होता है। सामाजिक नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज अपने सदस्यों के व्यवहार को नियमों के अनुसार नियंत्रित करता है। ये सेक्शन बी के आपके क्वेश्चन है, ये सेम डिटो क्वेश्चन आपके उतरेंगे, मैं बता रहा हूँ सेम डिटो क्वेश्चन आपके उतरेंगे। तो समाज की अवधारणा है, उसके प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। समाज व्यक्तियों का केवल समूह नहीं बल्कि यह सामाजिक संबंधों, नियमों, परंपराओं, संस्थाओं की संगठित व्यवस्था है। समाज में रहकर ही व्यक्ति का विकास संभव होता है। व्यक्ति का जन्म समाज में होता है, सामाजिक स्त्रीकरण होता है और उसकी पहचान भी समाज के माध्यम से ही बनती है। सभी को याद रखना है। ये क्या हो गया, ठीक है। यूनिट 2 का आपका क्वेश्चन है समुदाय क्या है। समुदाय और समाज में अंतर स्पष्ट कीजिए। आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है कि समुदाय और समाज में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो आपको सिंपल ही इसमें अंतर स्पष्ट कर देना है। ठीक है, समुदाय समाज दोनों समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण अवदान है, किंतु दोनों में अंतर पाया जाता है। आप सभी को कर देना है। आपको वीडियो टेलीग्राम लाने में तेजलो मिल जाएगा, मैं आपको एक बार दिखा भी दूंगा कि ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। ये मुख्य से आपके इसमें बर्थडे वाले क्वेश्चन भी मुख्य से सेक्शन सी का जो बर्थडे वाला क्वेश्चन है वो मुख्य से आपके बीच में सेक्शन सी वाला है। बट 2 बर्थडे वाले क्वेश्चन भी मैंने प्रोवाइड किए, वो क्वेश्चन भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। ठीक है, समाजशास्त्र एक आधुनिक सामाजिक विज्ञान है जिसका उद्भव आपके 19वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ है। औद्योगिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति और वैज्ञानिक चिंतन के विकास ने समाज में तीव्र परिवर्तन ला दिया। ठीक है, समाजशास्त्र का प्रयोग आपकी किस प्रकार किया गया था, सोशोलॉजी, तो इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा आपको। टेलीग्राम में आपको दिखा दूंगा, नीचे इसकी लिंक दे दी जाएगी आपको। ठीक है, तो ये है आपका टेलीग्राम चैनल, इसमें सभी विद्यार्थियों को पीडीएफ मिलते रहते हैं।
चलते रहते हैं। यहाँ पर 87 विद्यार्थी लगातार इसमें विद्यार्थी जुड़ रही है। आपको भी ऐड हो जाना है मुख्य रूप से, जिससे कि आपके कारण आपकी एग्जाम ड्यू ना रह सके। और ये आपका अपना व्हाट्सएप चैनल, इस पर भी लगातार विद्यार्थी जुड़ते रहते हैं, तो आपको यहाँ पर भी ऐड हो जाना। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी चैनल पर ऐड हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अच्छे वीडियो में अच्छी डेडिकेशन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, साथ दियो।